ने दिया हमें जीने का अधिकार। हम बताएं। जब से मैं ये युवा संकल्प कार्यक्रम से जुड़ी हूँ तब से बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले था तो बच्चे एक जगह इकट्ठा नहीं होते थे, अब है तो बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं, खेलते हैं। पहले था तो बच्चे जात पात और भेदभाव करते थे, अमीरी गरीबी में करते थे। जब से सर आए हैं बताया है तब से बहुत बड़ा बदलाव आया है। और सर से हम लोगों ने मौलिक अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सीखा है। जैसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव होगा तब हम कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हमें योगा करना चाहिए। हमारे सर ने बताया है कि अगर ज़्यादा ब्रेन पर तनाव होता है तो मुझे योगा करना चाहिए, जिससे हमारा मन एकाग्र हो जाता है। और इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे सर लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है और बहुत मेहनत और लगन के साथ कार्यक्रम को कर रहे हैं, और हम बच्चे भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सर लोगों का। मेरा नाम फूलबी है और मेरे संस्था का नाम नोवेल फेयर सेवा समिति है और मेरे प्रोग्राम का नाम युवा संकल्प है। जब से हम इस संस्था में जुड़े हैं तब से हम भर का मोबाइल देखते हैं, ज़्यादा मोबाइल यूज नहीं करते हैं, सारा काम टाइम पर करने लगे हैं। रोज़ सुबह उठकर योगा और दौड़ लगाते हैं। सब कुछ हम करने लगे हैं। अब इस संस्था में जब से जुड़े हैं तब से हम खेल के साथ बहुत पढ़ाई भी करते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में पता नहीं था, अब हमें पता हो गया है, जिससे हमारा कोई अब शोषण नहीं कर सकता है। पहले हमारा कोई शोषण कर सकता था। अब हमारे परिवार में बहुत बदलाव आने लगे हैं और बड़ों का हम बहुत सम्मान करने लगे हैं और बड़े भी हमें शाबाशी देते हैं। मेरा नाम सौरभ यादव है। इस संस्था का नाम नोवेल फेयर सेवा समिति है। प्रोग्राम का नाम युवा संकल्प है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार एवं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सीखते हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे सब एक जगह एकत्रित नहीं होते थे। जब से इस संस्था में जुड़े हैं तो बच्चे सर के आने से पहले बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं तो खेलते हैं। सर के द्वारा बताए गए बातें और यहाँ एक्टिविटी कराने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक स्वास्थ्य रहता है। फ़ोन कम देखना चाहिए। सर ने जब से बताया कि फ़ोन अधिक देखने से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तो फ़ोन कम देखते हैं और सुबह जल्दी उठने से शरीर स्वस्थ रहता है। योगा करते हैं। जिन यादव है, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। हम ग्राम गणेशपुर में रहते हैं और हम मौलिक अधिकार और मेंटल हेल्थ के बारे में सीखते हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं और इस मौलिक अधिकार हमें पहले नहीं पता था, तो इससे हमारा कोई भी शोषण करता था और हम जान नहीं पाते थे। अब सर और मैम ने हमें सिखाया है मौलिक अधिकारों के बारे में, जिससे हम कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इससे हम उसके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। और मेंटल हेल्थ के बारे में भी सिखाया है, जैसे कि हम पहले सभी लोग अपना टाइम टहलने और घूमने में व्यर्थ करते थे और इस समय हम सभी लोग एक साथ बैठकर यहाँ मौलिक अधिकार और मेंटल हेल्थ के बारे में सीख रहे हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में हम कभी किसी टेंशन या दबाव या तनाव में होते हैं तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारा मन एकाग्र होता है। जब हमारा मन एकाग्र होगा, जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और कोई भी कार्य हो, घर का हो चाहे बाहर का हो, हम अच्छे से कर सकते हैं। जुड़े हैं मैं, तब से मुझको सब कुछ आने लगा है। मैं पढ़ने भी जाता हूँ और पहले सुबह उठता था नहीं था, अब सुबह उठने लगा हूँ और शाम को सोता भी जल्दी हूँ और सुबह दौड़ने भी जाता हूँ, काम करता हूँ। मेरा नाम चांदनी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं अब सुबह उठने लगी हूँ और मैं मम्मी पापा का कहना मानने लगी हूँ और हम अब ज़्यादा मोबाइल नहीं देखते हैं और अब हम ज़्यादा गेम नहीं खेलते हैं। अब यहाँ एक्टिविटी कराई जाती है, अब हम उसे करते हैं।
आरती यादव है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे प्रोग्राम का नाम युवा संकल्प है। मेरे संस्था का नाम नव वेलफेयर सेवा समिति है। इसके सचिव इमरान मंसूरी हैं। मैं मौलिक अधिकार मेंटल हेल्थ के बारे में सीखती हूँ। मैं मोबाइल पहले से कम देखती हूँ, जितना देखना होता है उतना ही देखती हूँ। मैं पढ़ाई भी करती हूँ और योगा करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। हमारा काम करने में भी मन लगता है, पढ़ाई करने में भी मन लगता है। मैं अपने मम्मी पापा का कहना भी मानती हूँ। पहले थोड़ा कम मानती थी, जब से इस प्रोग्राम में जुड़ी हूँ तब से बहुत ज़्यादा मानने लगी हूँ। मेरा नाम पारुल यादव है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरे संस्था का नाम नव वेलफेयर सेवा समिति है और मेरे प्रोग्राम का नाम युवा संकल्प है। और हम किसके माध्यम से पढ़ते हैं? मेंटल हेल्थ, मौलिक अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। और पहले यह था कि इतने लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होते थे, अब सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। और मैम कविता भी सुनाती हैं और सर मौलिक अधिकार के बारे में सिखाते हैं। और मैम गेम भी करवाती हैं। और पहले ये था कि हम बड़ों के सामने बोलना नहीं जानते थे, अब बोलना तो जान गए हैं। और पहले किसी का कहा नहीं मानते थे, अब कहा मान लेंगे। और यहाँ मेडिटेशन करते हैं तो पढ़ाई में भी मन लगता है और मन हल्का होता है। और पहले फ़ोन बहुत देखते थे, फ़ोन नहीं देखते तो फ़ोन सर दर्द करने लगता था और आंखें ख़राब हो जाती थी। तो फ़ोन देखते थे, अब वो समय खाली हो गया तो पढ़ाई कर लेते हैं। मेरा नाम सानू यादव है। मैं कक्षा 10th में पढ़ता हूँ। मैं जब से इस संस्था में जुड़ा हूँ नव वेलफेयर सेवा समिति में, यहाँ ये बताया जाता है कि मौलिक अधिकार और मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाता है। मुझे जब मौलिक अधिकार नहीं पता थे, मेरा कोई भी शोषण कर सकता था। जब से मुझे मौलिक अधिकार पता हो गए हैं तब से मेरा कोई शोषण नहीं कर सकता है। और मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। मेरा नाम वैभव यादव है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे संस्था का नाम नव वेलफेयर सेवा समिति है। मेरे प्रोग्राम का नाम युवा संकल्प है। जब से हम इस संस्था में जुड़े हैं, अपने माता पिता का कहना मानने लगे हैं और फ़ोन कम देखते हैं। और यादव है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। इसमें मौलिक अधिकार, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है। लक्ष्मी कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। अब सुबह जल्दी उठती हूँ तो कहीं पढ़ने जाती हूँ, तो कहीं पढ़कर आती हूँ, तो यहाँ सीखने आती हूँ के बारे में सीखा। मेरा नाम ज्योति है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। के बारे में सीखते हैं। मौलिक अधिकार, अगर हमारे मौलिक अधिकार हमें पता होंगे तो हमारा कोई अधिकार नहीं छीन सकता है। और हम जब से इस संस्था में जुड़े हैं तो अपनी बात रखना सीख गए हैं और बेकार में समय नहीं बर्बाद करते हैं। और मौलिक अधिकार हमारे 6 होते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, जैसे हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, अगर हम स्वतंत्र हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम किसी भी धर्म की अच्छी बातों को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमें अगर कोई ज़बरदस्ती काम कराता है तो हमारे संग शोषण करता है। हर्षित सिंह है। मैं ग्राम गणेशपुर गांव में रहता हूं। जब से संस्था में जुड़ा हूं तब से रोज़ सुबह जल्दी उठता हूं और रोज़ सुबह पढ़ने जाता हूं। सुबह उठकर मेडिटेशन करता हूं। सुबह उठकर 4 बजे दौड़ने जाता हूं और पढ़कर आते हैं। यहाँ अपने गांव में पढ़ते हैं। जब से हम इस संस्था में जुड़े हैं नव वेलफेयर सेवा समिति, सभी लोग मिलकर यहाँ रहने लगे हैं और कोई भी लोग झगड़ा नहीं करते हैं। पहले सब लोग प्रेम से रहते हैं। अब हमारे घर वाले सहयोग करने लगे हैं। मेरा नाम आफरीन है। हम
कक्षा 7 में पढ़ते हैं। हमारी संस्था का नाम नो वेलफेयर सेवा समिति है। हमारे प्रोग्राम का नाम नो वेलफेयर युवा संकल्प है। हम मौलिक अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सीखते हैं। मौलिक अधिकार हमारे 6 प्रकार के होते हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध। जैसे समानता का अधिकार कोई काले गोरों में फ़र्क करता है और अमीर गरीब में भेदभाव रखता है। और स्वतंत्रता का अधिकार, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, न्यायालय की शरण ली जा सकती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई व्यक्ति से जबरदस्ती काम करा रहा है और खराब परिस्थितियों के कारण उसके पैसे भी नहीं दे रहा है, ये शोषण पर। ये जो प्रोग्राम है नो वेलफेयर सेवा समिति है और इसका जो प्रोग्राम का नाम है वो युवा संकल्प है, जिसमें मौलिक अधिकारों को लेकर और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बातचीत की जाती है। क्योंकि समाज में हमने देखा है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो 10 से 25 साल के बच्चों के लिए चला जाता है। समाज में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस एज में आके बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। तो हमको बहुत सारा जो है काम करने की ज़रूरत होती है इस एज वर्ग के बच्चों को, क्योंकि अगर मतलब मान लीजिए कि कोई भी बच्चा तनावग्रस्त हो गया है, अगर हम उससे बातचीत नहीं करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे नहीं, तो वो किसी एक ऐसे कदम को चुनता है जिससे या तो फिर मतलब ये कह सकते हैं कि अपने जान से हाथ धो बैठता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक अपना वो जो करियर होता है वो भी बर्बाद कर सकता है। तो इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी, इसीलिए जो नो वेलफेयर सेवा समिति है वो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और बच्चों के मौलिक अधिकारों को लेकर बातचीत करता है। जनपद सीतापुर के विकासखंड कसमंडा के अंतर्गत नो वेलफेयर सेवा समिति के तत्वाधान में युवा संकल्प कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और मेंटल हेल्थ अर्थात मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जन जागरूकता अभियान लगभग में 3 दर्जन से अधिक ग्रामों में चलाया जा रहा है। और आज यह जो मेंटल हेल्थ हो या फिर मौलिक अधिकार के प्रति जन जागरूकता हो, आज़ादी के लगभग 79 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण अंचल में लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। खासकर जो युवा वर्ग है उनको मौलिक अधिकार के प्रति जागरूकता और जागरूक होना नितांत आवश्यक है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी समिति के द्वारा एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है। और फंडामेंटल राइट की अगर आपको जानकारी होगी तो उसके हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदे हैं, चाहे हमारे इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि ग्रामीण अंचल में जो 2 महत्वपूर्ण हमारे राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो हमारा समानता का अधिकार हो और स्वतंत्रता का अधिकार हो। समानता और स्वतंत्रता के अधिकार की प्रबल आवश्यकता है कि ग्रामीण अंचल के युवाओं को पता हो, जिसको दृष्टिगत रखते हुए 10 साल से 25 साल के आयु के बीच के युवाओं को, युवक और युवतियों को जागरूक करने के लिए संस्था लगातार कार्य कर रही है। कि ग्रामीण अंचल में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की बहुत ही प्रबल आवश्यकता है। जितना हमारे लिए शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि अंधविश्वास के चक्कर में लोग, अगर मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो अंधविश्वास में फंस करके कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। खासकर युवाओं में छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव होता है और अवसाद में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है इस मानसिक स्वास्थ्य के वजह से जनहानि होती है और कई बार युवा इसके बाद सर जब किशोरावस्था आती है, क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है उसमें किशोरावस्था के आयु के भी किशोर और किशोरी आते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब किशोरावस्था होती है उफान और तूफान की आयु मानी जाती है। इस उम्र में जो मम्मी पापा हैं वो बच्चों को दुश्मन लगते हैं और दोस्त जो होते हैं वो सरोपर दिखाई देते हैं, क्योंकि अब देखिए दोस्त भी उतना परिपक्व नहीं होते हैं, उनका जो है उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। तो इसलिए इस आयु में अगर बच्चे इस आयु को अपना सकारात्मक दिशा में लगा करके काम करें
तो आप समझिए उनको दुनिया की कोई भी ताकत अपने क्षेत्र में सफल होने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए हमारी संस्था लगातार मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता के अंतर्गत जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को सकारात्मक दिशा में किस तरह से ले जाया जाए, इसके लिए अनवरत प्रयासरत है। और इसके सर जिन गाँव में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव इसका रिजल्ट भी मिला है, बच्चों में बदलाव आया है।